ओके, कोरल ड्रॉ दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ओके, तो मैं अभी इस ओरिजिनल लोगो को डिलीट कर देता हूँ, या फिर उसको रखता हूँ, एक साइड में रख देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस आ जाए कि कैसे हुआ है। कलर्स आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इस कलर को क्या कहते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, और उसको डालेंगे कैसे। तो ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, और इस रेक्टेंगल के अंदर ये कलर डाल देना है। तो ये डालने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। ओके, सबसे लास्ट में है ये टूल। ओके, सबसे लास्ट में यहाँ पर। ओके, इसमें दो टूल्स है, इंटरएक्टिव फिल और मैश फिल, जिसमें से अभी मैं ले रहा हूँ इंटरएक्टिव फिल। अभी ये इंटरएक्टिव फिल कैसे करते हैं देखो, यहां से लेके मैं ड्रैग करूंगा इन दिस वे। ओके, यहां से लेके मैं ड्रैग करूंगा एंड आई विल गिव अ डायरेक्शन। मैं ऐसे डायरेक्शन दे दूंगा उसे। ओके, फिर से देख लो ध्यान से। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि इसको मुझे इंटरेक्टिव फील्ड डालना है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और ये बकेट को लिया मैंने इंटरेक्टिव फिल, और फिर उसके बाद यहाँ से चालू किया मैंने और ये ऐसे ड्रैग किया। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप कुछ ऐसे डायरेक्शन रख सकते हो, या फिर आप ऐसे डायरेक्शन रख सकते हो। अभी जिनका फोटोशॉप हो गया है उनको मालूम है कि इसे ग्रेडियंट फिल कहते हैं। ओके, आप कुछ ऐसे रख सकते हो। ओके, तो अभी फिलहाल तो ये लीनियर टाइप ऑफ फिल है। लीनियर मतलब क्या, कि ये ऐसे लाइन में आ रहा है। ओके, और इसके अगर कलर्स आपको बदली करने हैं तो क्वाइट सिंपल है। जैसे अभी ये नोड को मैंने सिलेक्ट किया, और यहां से मैं जो कोई कलर मुझे चाहिए वो कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, एग्जाम्पल रेड। तो ये रेड बन गया। अभी ये व्हाइट का मुझे चेंज करना है कलर, लेट्स से ब्लैक कर देना है उसे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा और इस बंदे का मैं कलर चेंज करूंगा टू ब्लैक। ओके, अगर बीच में मुझे कुछ कलर चाहिए तो बीच में भी मैं कलर डाल सकता हूँ, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। उसके पहले आप देखिए कि ये जो ब्लेंडिंग है, इस ब्लेंडिंग का जो बैलेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे चेंज करने का, तो उसके लिए ये मार्क है अपने पास। अभी मुझे रेड ज्यादा चाहिए तो इस मार्क को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर रेड ज्यादा हो गया, ब्लैक कम हो गया। इस मार्क को मैं यहाँ पर लाऊंगा तो अभी ब्लैक ज्यादा हो जाएगा, रेड कम हो जाएगा। तो ऐसे आप इसका बैलेंस सेट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि हमेशा आप फुल ऑब्जेक्ट में ही डालोगे इसको, इसको आप कुछ ऐसे भी रख सकते हो। ओके, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे। ओके, जैसा आपको चाहिए वैसा। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ गए इतना? इंटरेक्टिव फिल। यस सर। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इंटरेक्टिव फिल्म में आना है और ड्रैग करना है बस। यहाँ से आपको जो भी कुछ कलर है, स्टार्ट कलर और एंड कलर, उसको सेट करना है। और चाहिए तो इसका बैलेंस आपको सेट कर देना है। ओके, चाहिए तो आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, वो आप रख सकते हो। ठीक है यहाँ तक? अभी और एक चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर देने के बाद अभी मैं ये सेकंड टूल में आ सकता हूँ, शेप टूल। और शेप टूल में आने के बाद ये जो नोड पॉइंट्स है, इस नोड पॉइंट्स का मैं ज्योमेट्री चेंज कर सकता हूँ। ओके, और नोड पॉइंट्स का ज्योमेट्री चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और ये बटन पे मैंने क्लिक किया, दिस इज कन्वर्ट टू कर्व्स। मतलब क्या हो जाता है देखो, क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व्स हो गया। कन्वर्ट टू कर्व्स से क्या कर सकता हूं मैं, तो इसके जो नोड पॉइंट्स है वो मैं यूं चेंज कर सकता हूं, जैसा मुझे चाहिए वैसे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगेन और मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इन नोड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं
और ये जो नोड पॉइंट्स है जो अभी फिलहाल में स्ट्रेट है, कॉर्नर है, तो उनको मैं चेंज कर सकता हूं टू कर्व। ये देखो ये कर्व में हो गए, एंड आई कैन चेंज दिस टू स्मूथ। ये देखा आपने? फिर से देखा हमने क्या क्या किया। तो हमने एक रेक्टेंगल निकाला, माइक 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 मैंने रेक्टेंगल निकाला। रेक्टेंगल निकालने के बाद कन्वर्ट टू कर्व्स, फिर उसके बाद शेप टूल, फिर उसके बाद ये सारे नोड पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया। नोड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देने के बाद नोड पॉइंट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया कन्वर्ट टू कर्व। जिससे क्या होता है कि ये जो नोड पॉइंट है जो अभी फिलहाल कॉर्नर है, तो ये कर्व में बदली हो जाता है। और कर्व में बदली हो जाता है मतलब क्या, तो वो हम और कुछ दिन बाद देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कॉर्नर पॉइंट गेट्स कन्वर्टेड, या कॉर्नर का नोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्मूथ पॉइंट। और ये स्मूथ पॉइंट हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ओके, स्मूथ नोड, ओके, स्मूथ नोड, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये बंदा स्मूथ हो गया। और ऐसा मैंने चारों नोड पॉइंट्स के लिए किया था। मैंने चारों नोड पॉइंट सिलेक्ट किए, मैंने कहा कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी वजह से ये चारों पॉइंट जो है वो कर्व्स में कन्वर्ट हो गए। एंड यहाँ पर मैंने स्मूथ नोड पे क्लिक किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, कॉर्नर वाला जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो गया, ये भी कर्व में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से मेरा जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसे दिखने लगा। लेकिन इसका एक कॉन भी है। जैसे ये उसका एडवांटेज है, वैसे डिसएडवांटेज क्या है, तो अभी मैंने अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो आप देखोगे कि उसके कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है। ये स्ट्रोक बन गया है आपका, ओके, मतलब जो भी कुछ स्ट्रोक रहता है वो स्ट्रोक के साथ आप जो भी कुछ कर सकते हो वो आप इसको भी कर सकते हो, ओके। आप इसको मतलब ये जो चीज था रेक्टेंगल में, ये सारा चीज आप नहीं कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल ये चाहिए मुझे 15 mm, फिर ये चाहिए मुझे ऐसे या ऐसे, ये जो चीजें हैं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने इसको कर्व में कन्वर्ट किया। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये जो चीज है ऊपर का वो सब चला जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ओके, तो अभी हम असाइनमेंट चालू करते हैं, ओके। इसको कैसे बनाना है, ये दो बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो असाइनमेंट बनाना बहुत सिंपल है। इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, पक्का समझ में आ गया है ना ये चीज? Mic one, na? So, I wanted to say that what you made a cuboid, मतलब sorry, circle जैसा हाँ जो बनाए हाँ हैं, हाँ। वो सेकंड ऑप्शन, कर्व का सेकंड ऑप्शन में आया था ना? सेकंड, या सेकंड सेकंड ऑप्शन लेके ही करना है। जैसे अभी अगर ये देखो, ये मैंने निकाला, फिर उसके बाद नोड को सिलेक्ट कर, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स तो बोल दिया, लेकिन नोड को सिलेक्ट करना है मुझे, ऑब्जेक्ट को नहीं। ये बंदा जो है पहला वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, और दूसरा बंदा जो है वो नोड को सिलेक्ट करेगा। ये देखो, ओके। Right, sir. फिर हाँ, समझ गए ना बेसिक डिफरेंस दोनों में? दिस इज फॉर Right, sir. ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फॉर नोड, ओके। तो Node. आपको हाँ नोड पे काम करना है ना। नोड मतलब कौन, तो ये चीजें, इनको हम नोड कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने नोड को सिलेक्ट किया, उनको कन्वर्ट टू कर्व कहा, और फिर उसके बाद मैंने इसको स्मूथ नोड कहा। समझ गया? Smooth, स्मूथ, smooth node. स्मूथ नोड, ओके। Oh. ऊपर ही है वो बटन। तो अभी चालू करें ये असाइनमेंट, Hmm. ओके। देखो हाँ, पॉलीगॉन टूल लिया मैंने और एक पॉलीगॉन निकाला, ओके। पॉलीगॉन को निकालने के बाद इसके जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 6 किए, मतलब ये हेक्सागोन बन गया, ओके। और इस हेक्सागोन में अभी मैं क्या करूंगा, तो शेप टूल लूंगा, मतलब अपना सेकंड टूल, ओके। बिफोर दैट इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व्स कर डालूंगा। कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद अभी ये शेप टूल लिया, और शेप टूल लेके ये जो बीच वाला नोड मिलता है हेक्सागोन के लिए या पॉलीगॉन के लिए, उसको उठा के मैंने अंदर रख दिया। Hmm. तो मोमेंट, एक सेकंड, गलत हो गया सर से।
ओके पॉलीगॉन ये बनाया, फिर उसके बाद 6, और अभी इस नोड को आप अंदर डालो, कन्वर्ट टू कर्व्स मत कहो, इस नोड को अंदर डालो। ये आपने फायदा देखा क्या है, या एक साथ सारे हो रहे हैं ना, तो दैट इज द राइट बेनिफिट। ओके, जो कन्वर्ट टू कर्व्स कहने के बाद नहीं होगा। अभी इसको स्मूथ नोड में कन्वर्ट करना है हमको, इसलिए क्या करो आप, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कहो। ओके, कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाने के बाद अभी सेकंड टूल लेके आप इन सबको सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व, और उसके बाद स्मूथ नोड। ओके, तो ये बन जाएगा आपका ये ऐसा शेप। ओके, क्या क्या किया हमने, तो सबसे पहले हमने एक पॉलीगॉन निकाला, पॉलीगॉन के साइड्स हमने 6 किए। 6 क्यों किए, ताकि बीच का जो है ये बंदा वो हम अंदर ला सके। ओके, शेप टूल लिया, शेप टूल लेके ये पॉइंट को हमने अंदर ले लिया, ताकि ये ऐसा स्टार जैसा शेप हो जाए। फिर उसके बाद पिक टूल लेके यहाँ पर ऑप्शंस में कन्वर्ट टू कर्व कहा, फिर से हमने शेप टूल लिया ताकि हम इसके नोड सिलेक्ट कर सके, सारे नोड सिलेक्ट किए, कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी वजह से ये जो कॉर्नर वाले ज्योमेट्री है वो कर्व में चेंज हो गई, एंड देन वी सेड स्मूथ नोड, जिसकी वजह से ये नोड जो कॉर्नर थे वो स्मूथ हो गए। ये एक पार्ट हो गया। अभी आप देखोगे, यहाँ पर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा। ये देखो, ये इसका एक पैच हो गया, यहाँ का पैच हो गया, देखो ये कुछ ऐसे। ओके, समथिंग ऐसे, ये पैच हो गया। अभी अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक थिकनेस देना पड़ेगा, बराबर है। तो थिकनेस देने के लिए हम वही अपना पुराना तरीका यूज करेंगे, हम शिफ्ट पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे अंदर और राइट क्लिक कर देंगे, बात खत्म। ओके, और फिर ये बंदे को और ये बंदे को सिलेक्ट करके हम कर देंगे कंबाइन, क्योंकि अभी अगर मैंने फिल किया तो ये इंडिविजुअल फिल होगा, ये बंदा भी इंडिविजुअल फिल होगा, बराबर है। तो ऐसा नहीं चाहिए, बीच वाला जो पार्ट है वो फिल होना चाहिए। उसकी वजह से हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनको कंबाइन किया, ताकि बीच वाला जो पोर्शन है वो वॉइड हो जाए, या ऐसा वॉइड हो जाए। ओके, बस हो गया आपका असाइनमेंट। इसको फिर से क्लिक करो ताकि रोटेशन का नोड मिल जाएगा मुझे, और इस बंदे को आप रोटेट करके यहाँ पर कॉपी कर देना। राइट क्लिक, यस वेरी गुड, राइट क्लिक। ओके, और अभी ये चीज अगर आपने देखा, इसको दिखाऊं कैसे मैं, ये चीज अगर आपने देखा तो उस दिन के एक्सरसाइज असाइनमेंट जैसा है अपना, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, बराबर। तो ये वायर मिल गए हैं हमको, अपने को डिसाइड करना है कौन ऊपर चाहिए कौन नीचे चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आ जाएंगे अपने स्मार्ट फिल में। स्मार्ट फिल में आने के बाद लेट्स से रेड कलर हमने लिया, प्योर रेड कलर, और यहाँ से हमने चालू किया कि ये चीज जो है ये यहाँ से ऊपर आनी चाहिए, फिर ये नीचे जानी चाहिए, फिर ये ऊपर चाहिए। ओके, यहाँ तक ऐसे ऊपर चाहिए। कुछ गलती हुआ क्या, या गलती हुआ, ये ऊपर आनी चाहिए, फिर यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर आएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर आएगी, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर। ओके, हो गया। अभी अभी दूसरा कलर लेंगे, और जो नीचे वाले पोर्शन है, मतलब बचे हुए पोर्शन, ये क्या हो रहा है, ओके होने दो, बाद में हम चेंज करेंगे। याद रखना इसको रेड कर देना है आपने को। जरा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से रेड लेंगे हम।
ये रेड चाहिए, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर, ओ यहाँ पर गड़बड़ क्रिएट कर रहा है वो, ये ऊपर चाहिए हमको, फिर यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको वहाँ पर ऊपर लिया, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये वापस ऊपर आ गया। हो गया इंटरलिंक एक दूसरे में। राइट। अभी अभी Right. अभी अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, इनका हमको ग्रुप बनाना है, लेकिन ये सिलेक्ट करते टाइम काफी डिफिकल्ट हो जाएगा हमको। लेकिन कोरल ड्रॉ का फैसिलिटी देखो कितना अच्छा है, आप एडिट में आ सकते हो, फिर उसके बाद आप आ जाओ फाइंड एंड रिप्लेस में, और फिर उसके आप आ जाओ फाइंड ऑब्जेक्ट्स में, एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, फाइंड ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप कहोगे बिगिन अ न्यू सर्च, नेक्स्ट, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप आप फिल्टर कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि फिल्स करके है, फिल्स, तो मैं फिल्स में आ जाता हूँ। फिल में ये क्या है, यूनिफॉर्म कलर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसे कि सारे यूनिफॉर्म कलर्स तू सिलेक्ट कर। ओके, यूनिफॉर्म कलर, फिर उसके बाद नेक्स्ट, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म कलर फिल, एनी यूनिफॉर्म कलर फिल नहीं, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म कलर फिल, और ये सेम कलर देना पड़ेगा हमको उसके क्वेरी में, इसलिए हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इस कलर को हम सक करेंगे, ताकि ये कलर यहाँ पर आ गया क्वेरी में। अगर हम नेक्स्ट कहेंगे और फिनिश कहेंगे, फाइंड ऑल, तो सिर्फ वही कलर जो है अपना वो सिलेक्ट हो जाएगा। माइक माइक, ओके, सिर्फ उतना ही कलर अपना सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये अभी सिलेक्ट हो गया है, इसकी वजह से हम यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं उसको, और वैसे ही अगेन व्हाट आई विल डू, फाइंड नेक्स्ट आप बोल सकते हो, या एडिट सर्च, सॉरी एडिट सर्च बोल सकते हो, एंड अगेन आप यहाँ पर नया क्वेरी डाल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ फिर से आपको दिखाने के लिए। एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट्स, न्यू क्वेरी, नेक्स्ट, फिल्स, यूनिफॉर्म फिल, नेक्स्ट, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म कलर फिल, और इसी कलर को सक करने के लिए आई ड्रॉपर टूल लिया, इस कलर को हमने सक किया, नेक्स्ट, फिनिश, फाइंड ऑल एंड सी। ओके, अंडरस्टूड, और इसको हमने ग्रुप कर डाला। ओके, समझ गए आप? अभी अभी क्या करना है मुझे, तो अभी वन बाय वन इसको मुझे कंबाइन कर देना है। ओके, मैं क्या करता हूँ, ग्रीन को और रेड को सिलेक्ट करता हूँ और इनको हटाता हूँ, ये हो जाएगा डिलीट, और फिर उसके बाद इसको लेता हूँ मेरे एडिटिंग टेबल पे, और अभी क्या करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बाहर रख देता हूँ, ताकि क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट मुझे दिखे, रेड का पार्ट, अनग्रुप, क्योंकि ग्रुप तो हमने टेम्पररी किया था। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि इसने कैसे किया है, दिस इज वन, दिस इज अदर, दिस इज थर्ड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इस एक्स्ट्रा को हम डिलीट करेंगे, इसको, इसको और इसको पकड़ेंगे एंड वी विल कंबाइन देम, वेल्ड। ओके, तो ये वेल्ड हो गया, इसके बीच वाले जो पॉइंट्स है वो चले गए। ओके, वैसे ही यहाँ पर चेक करेंगे, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है। ओके, वेरी गुड, नाइस नाइस। ओके, आई थिंक सारा चीज, One more place there was a problem. सारा चीज बराबर हो गया है। हाँ, यहाँ पर देखो, पकड़ लिया हमने कोरल को, ये देखो,
ओके, तो इसको ड्रैग करके डिलीट, और फिर ये सारे बच्चों को पकड़ के हम वेल्ड करते जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा क्या हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के ये सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए या नहीं वो कैसे पता चलेगा मुझे? एक बार डिलीट प्रेस करो, ये देखो आपको पता चलेगा, और अंडू कर दो तो आपको पता चलेगा कि यस, जो भी कुछ चाहिए वो सिलेक्ट हो गया है। अगर एक आधा रह जाता है आपसे तो तुरंत आपको पता चलेगा। मैं अभी क्या करता हूँ, पर्पसली मैं एक बंदे को छोड़ देता हूँ सिलेक्ट करना, पर्पसली मैंने एक बंदे को छोड़ दिया है, डिलीट। आपको तुरंत पता चलेगा कि ओके ये बच्चा रह गया है। अंडू करो, शिफ्ट पकड़ो, इसको सिलेक्ट करो, फिर से एक बार चेक करो, डिलीट, ओके डन, अंडू, और इसको आप करो वेल्ड। ओके, लेकिन वेल्ड करने के बाद ये देखो ये गड़बड़ हो गया ना पूरा, राइट? तो इसको वेल्ड करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, ये और ये इनको पकड़ूंगा, वेल्ड करूंगा। ओके, लेकिन वेल्ड करने के बाद आपको दिखेगा, वेल्ड करने के बाद आपको दिखेगा कि फिर भी ये जो छोटा सा चीज है ये यहाँ पर मौजूद है। ओके, ये यहाँ पर मौजूद है, तो उसको हटाने के लिए आपको ये शेप टूल लेना पड़ेगा, और शेप टूल लेके ये ऐसे आपको उसके जो नोड्स है वो डिलीट कर देने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, वन बाय वन इसको आप डिलीट करो, इसको नहीं, इसको What आप, is that? When did we bring दैट इज this? अ स्ट्रे, दैट इज अ स्ट्रे थिंग, दैट इज अ स्ट्रे थिंग विच हैज कम। मैं आपको एक बार फिर से दिखा How did देता it? हूँ। ये देखो, ये हमने ये किया, फिर हमने यहाँ पर बोला 6, फिर उसके बाद हमने माइक 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 को थोड़ा सा कंट्रोल करो गाइस, ये हट जाता है। देन आई कन्वर्ट दिस, देन आई चेंज दिस, फिर उसके बाद मैं इसको शिफ्ट पकड़ के क्यू लाऊंगा, फिर इसको मैं कंबाइन कर दूंगा, कंबाइन एक बार चेक कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद ये हो जाने के बाद इसको मैं रोटेट करके रखूंगा, और फिर उसके बाद स्मार्ट फिल टूल, और मैं फिल करूंगा। ये अभी यहाँ तक आ गया, फिर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया। किसका माइक चालू है, प्लीज माइक को म्यूट करो, आ, वो विजुअलाइजेशन में गड़बड़ हो जाता है, प्लीज। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर रहेगा, एंड द रेस्ट गाइस will be green in color. Okay, sorry, the rest guys will be green in color. ये यहाँ पर वो गड़बड़ हो रही है उसकी, we will mark that as red. Okay, actually we should mark these guys as red. तो हम एक काम करते हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ Undo करेंगे क्या? हाँ, अंडू कर रहा हूँ, रेदर मैं डिलीट कर रहा हूँ। वो वहां पर फिल में प्रॉब्लम दे रहा है ना अपने को, तो अभी हम नीचे से जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऊपर से, वी विल गो फ्रॉम नीचे से।
दैट हैपन्स बिकॉज गो टू फ्रंट सेंड टू बैक की वजह से, वो ऑर्डरिंग की वजह से शायद से दैट प्रॉब्लम वी आर गेटिंग। ये ऊपर आना चाहिए, और अभी हमको नीचे से ये करना है ना, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और इसको पकड़ता हूँ कुछ ऐसे। ये अभी इसको मैं So another star, another star. हम्म। You're not using the same object for red. मतलब समझा नहीं मैं। So you started coloring the red. हाँ ये किया, फिर उसके बाद अभी यहाँ You से मैं, went to हाँ यहाँ से मैं ये छोड़ रहा था और ऊपर का ले रहा था ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम टेकिंग नीचे का। गेटिंग इट? ये ऐसे ऊपर आ गया। object won't be different. सॉरी, It's a different object, no? he will create different object, yes. Okay. क्यों, क्या क्या कंफ्यूजन हो गया? So you finish, then we'll see. ओके and now I will take green. ओ यू मीन टू से यहाँ पर ग्रीन रेड रहना चाहिए, बराबर? Mm-hmm. हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, वो थोड़ा विजुअलाइजेशन में गड़बड़ हो गया मेरा, बराबर है। यू अंडरस्टूड नो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, Yes, sir. कि एक ऊपर आना चाहिए, एक नीचे आना चाहिए, बस, बाकी का कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट इट नीड्स टू बी समथिंग लाइक दिस, मतलब आई विल शो यू, अभी इसके ऊपर ही कर देता हूँ। इट नीड्स टू बी समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस गाय नीड्स टू बी ग्रीन, बराबर है? ये Right, sir. ये रेड होना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो Are you? ये ग्रीन होना चाहिए। गेटिंग इट? मतलब इट शुड बी इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। ओके, उस दिन अपना जो असाइनमेंट हो गया था वैसे। ओके, और वो हो जाने के बाद एक्सक्यूज मी, और वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है मालूम क्या? वो सिलेक्शन वगैरह So कर, हाँ coloring is left. हाँ, There is one part which is not colored down. नहीं नहीं, मैं अभी अभी नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। वो हो गया आपका, फिर ग्रुप हो गया, और फिर आपने क्लीन अप किया, फिर उसके बाद आपको कोई भी एक बंदे को ये ऐसे इंटरेक्टिव फिल देना है। ओके, इन दिस वे। और इसके कलर जो है वो आपको चाहिए, वो आप सेट करो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टू दिस। ओके, ये बहुत गंदा हो गया। ओके, समथिंग लाइक दिस, इसको आप एडजस्ट करो। ओके, एंड फिर एंडिंग में सबको पकड़ के आप उसके स्ट्रोक जो है उसको हटा दो। अंडरस्टूड? so ultimately what you would be getting, ultimately you would be getting this. ओके, जैसे अभी ये जो चीज है, अगर आपने देखा तो ये जो ग्रीन है, दिस इज वन थिंग। ओके, एंड दिस ब्लू वाला इज अदर थिंग। ओके, जो एक दूसरे के अंदर ये घुस गया है। सी दिस? ओके, आई विल जस्ट, ओके, सी इट इज लाइक दिस। गेटिंग इट? Yes, sir. इसका मैं जेपीजी भेज देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ओके, आई विल मेक अ जेपीजी ऑफ दिस एंड आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। ओके, ग्रुप पे भेज देता हूँ मैं। लूप, यू कैन गिव नेम टू दिस एज लूप इटसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ भाई? लूप, ओके, मीडियम कर देता हूँ मैं, क्योंकि रेफरेंस को ही रखोगे ना आप। ओके, एंड नाउ आई विल सेंड इन व्हाट्सएप। ओके, तो आप कोई भी एक कलर पकड़ के ऐसे आप विजुलाइज कर पाओगे कि फाइन, दिस इज गोइंग ऊपर, फिर ये बॉक्स को छोड़ दिया, दिस इज गोइंग ऊपर, ये बॉक्स को छोड़ दिया। गेटिंग इट?
सबको आ गया है समझ में? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना, इसको देख के आप करोगे तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये रेफरेंस में रहेगा आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, आपके सामने सामने वो लिंक्स रहेंगे, सिर्फ आपको फिल करते जाना है। हाँ, और फिर हम कल देखेंगे ये हो जाने के बाद कि इसको ही क्या बोलते हैं उसे, लेटर हेड वगैरह कैसे बनाएंगे। ओके, मार्जिन्स क्या रहती है, लेटर हेड कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका ही विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएंगे। तो सारी जो ऑफिस स्टेशनरी जिसे हम कहते हैं वो कैसे बनाने का, वो हम इसके ऊपर सीख लेंगे। ये लोगों के ऊपर कोई नाम रख देंगे हम, लूप टेक्नोलॉजीज करके नाम रख देंगे ये कंपनी का। ओके, चलेगा? लेकिन ये लोगो आपके पास होना चाहिए। विदाउट लोगो आपको ही मालूम है कि आप प्रोसीड बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये लोगो आपको बनाना ही बनाना है। हाँ, yeah, but we will do, if you have time, we'll run through the soft installation once now. हाँ, अभी नहीं ना, अभी ये टोटल फ्राइडे तक टोटली पैक है शेड्यूल। आप करो ना, जस्ट जस्ट डू इट, How ट्राई do ट्राई that? टू डू इट। आप काम काम तो कर पाओगे आप।